150 लोग हैं आप लोग गायत्री परिवार के गुजरात से। ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि जीतू भैया ने मुझे ये अवसर दिया है। एक बार गायत्री मंत्र बोलने के साथ साथ मैं अपनी बात शुरू करती हूँ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज के आध्यात्मिक सत्संग में आप सभी का स्वागत है। आज का जो विषय हमने चुना है, हिंदी समझने में किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं, सारे लोग अच्छी तरह से हिंदी समझ रहे हैं। हाँ, तो आज का जो हमने विषय चुना है वो चुना है चेतन और अचेतन। कुछ लोग इसको इस तरह बोलते हैं कि 3 भागों में बोलते हैं, चेतन, अचेतन और बीच वाला अर्धचेतन। बट हम इसको 2 भागों में बोलेंगे, व्यक्त और अव्यक्त। मतलब जो हमारे समझ में है, जो हमारी जानकारी में है और जो हमारी जानकारी में नहीं है। अब जब हम जाते हैं समुद्र के किनारे, समुद्र आप लोगों में से बहुत लोगों ने देखा होगा, जब हम समुद्र के किनारे खड़े होते हैं तो हमें समुद्र का कुछ हिस्सा दिखता है, सारा हिस्सा नहीं दिखता, हमें कुछ हिस्सा दिखता है, जल की सतह दिखती है, लेकिन समुद्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमसे अदृश्य है, अज्ञात है। लेकिन क्या वो नहीं है? वो है। उनको पता चलता है, जो गोताखोर हैं, जो जितनी गहराई में जाते हैं वो उतनी गहराई में उस चीज को अधिक से अधिक जान पाते हैं। वैसे ही आकाश है। अभी आप आकाश देखेंगे तो लगेगा कि भाई आकाश ढका है, इसके परे कुछ नहीं है। लेकिन जब आप रॉकेट से जाएंगे तो इस आकाश तो कुछ है ही नहीं, ये एक भ्रम है। इसको आगे जाएंगे तो आपको सब कुछ अलग, एक पूरा ब्रह्मांड दिखेगा। वैसे ही हमारे भीतर भी कुछ दृश्य है और बहुत कुछ अदृश्य है। अब आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, 3 माले का मकान है, तीन मंजिला मकान है, जिसका 2 मंजिला जो है वो जमीन के नीचे है और 1 मंजिला ऊपर है। अब बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं होता कि हमारे नीचे 2 मंजिला और मकान है, जहाँ पर हम अपना उपयोग कर सकते हैं, जहाँ पर बहुत कुछ चीज़ें रखी जा सकती हैं, हमारे पास बहुत सारी जगह है, लेकिन बहुत ही कम लोग जान पाते। अब वहाँ हम पहुँच क्यों नहीं पाते हैं? वहाँ पहुँचने का, ना पहुँचने का एक चीज़ ये होती है कि हमें ज्ञान नहीं है, हम अज्ञान में रहते हैं। अज्ञान में कैसे रहते हैं? हमें पता ही नहीं है कि हमारे भीतर क्या चल रहा है, हमारे अंदर कितनी शक्ति है। आइसबर्ग की तरह 10% तो हमारा चेतन है और 90% हमारा अचेतन है। तो हम उस अव्यक्त तक पहुँचे कैसे? हम अपनी उस आत्म शक्ति के स्रोत तक कैसे पहुँचे? अब युग ऋषि की बात हम कहते हैं, हमारे परम पूज्य गुरुदेव हैं पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि हम में देवता बनने की पोटेंशियल है, हम देवता बन सकते हैं। लेकिन हम देवता कैसे बनेंगे? जब हम स्वयं को जानेंगे, जब हम स्वयं के शक्ति स्रोत से जुड़ेंगे। तो हमारी शक्ति स्रोत है कहाँ पर? हमारे भीतर है। और हमारे भीतर कहाँ पर है? हमारे अचेतन में है, जो अव्यक्त है, जिसे हम नहीं देख सकते। तो हमें वहाँ तक पहुँचने का मार्ग ढूंढना है। अब आप एक चीज़ बताइए कि अगर घर में आपके 10 लीटर दूध हो और उसे आपको उबालना हो तो आप क्या करेंगे? नीचे तली में आग की व्यवस्था करेंगे, दूध धीरे धीरे ऊपर से नीचे सब उबल जाएगा। ऐसा ही होता है ना गृहिणियों के घर में। ऐसा तो नहीं होता कि हम चारों तरफ से आग लगाएं दूध में तब जाके दूध उबलेगा। इसी तरह हमारे अव्यक्त अचेतन तक पहुंचने के लिए भी मार्ग चेतन ही देगा। तो जो कुछ गर्मी है, तप की जो गर्मी है, जो हमारे प्रयास हैं, जो हमारी ऊर्जा का क्षेत्र है, जो भी हमारी साधनाएं हैं, सब चेतन मन से होगी। लेकिन उसकी गर्मी शनै ही शनै कहाँ पहुँचेगी? हमारे अचेतन तक। प्रकाशित हम चेतन को करेंगे, लेकिन वह प्रकाश धीरे 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 अचेतन तक पहुँचेगा और हमारी परतें खुलने लग जाएंगी। आप देखेंगे जो लोग साधक तरह के होते हैं, उनके अंदर बहुत सारी जानकारियाँ होती है, बहुत सारा ज्ञान होता है। आप उनके पास पहुँचते हैं, वो आपकी किसी भी समस्या का समाधान बड़ी आसानी से दे पाते हैं। उसके पीछे कारण क्या होता है कि वो उन चीज़ों को उस दृष्टि से देख पाते हैं जिस दृष्टि से आप उसको नहीं देख पा रहे हैं।
जहाँ समस्या होती है वहीं समाधान होता है, लेकिन हमारी जो चेतन दृष्टि है वो क्या देखती है, वो केवल समस्या पर केंद्रित रहती है। लेकिन जब हम अपने अंदर भीतर उतरने लगते हैं तो हम अपने जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान स्वतः पाने लगते हैं। अब आप लोगों ने देखा होगा कि जो लोग हिमालय में जाते हैं तपस्या करने, वो क्या मोटी मोटी किताबें लेकर जाते हैं? नहीं, वो कुछ नहीं लेकर जाते। एक कमंडल लेकर जाते हैं, हिमालय में जाते हैं, तपस्या करते हैं। वो जब लौटते हैं तो लोग कहते हैं अरे वो तो आत्मज्ञानी हो गए, उनके पास अथाह ज्ञान का भंडार है, आप उनसे कुछ भी पूछिए वो बताने लग जाते हैं। रीजन बिहाइंड दैट कि वो अपने ज्ञान के उस भंडार से, उस स्रोत से जुड़ गए हैं। हम सभी लाखों वर्षों से एक यात्रा में हैं। हम सभी की जो आत्मा है वो लाखों वर्ष से एक यात्रा कर रही है। इस यात्रा का एक पड़ाव है यह शरीर। अब पिछले जन्म में हम क्या थे? हम कई जन्मों में हम चिता पे चढ़े, फिर किसी माता के गर्भ में जन्मे, फिर बाहर निकले, फिर एक जीवन साइकिल कंप्लीट किया, फिर मृत्यु को प्राप्त हुए। ऐसे हमारे कई स्वजन थे, कई जन्मों से लोग जुड़े हुए थे। अब हमें नहीं पता इसके पहले हमने क्या क्या ज्ञान अर्जित किया था। अब उन सब की जानकारी हमें चाहिए, तो हम कहाँ जाएं? अपने लाइब्रेरी में जाएंगे। अब वो लाइब्रेरी, ज्ञान की लाइब्रेरी कहाँ है? वो हमारे भीतर है। तो गुरुदेव कहते हैं वेयर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज। जहां आपका ध्यान जाएगा वहां आपकी ऊर्जा जाएगी। तो ऊर्जा का प्रवाह हम कैसे लेके जाएंगे? जैसे आपसे कहते हैं सुबह की उगते हुए सूर्य का ध्यान कीजिए, तो उगते हुए सूर्य का जब आप ध्यान करते हैं और गायत्री मंत्र जपते हैं, तब घटना क्या घटती है आपके भीतर? जब आप गायत्री मंत्र जपते हैं और उपांशु जप जपते हैं इस तरह से, तो जब होठ हिल रहे हैं, बगल वाला व्यक्ति नहीं जान रहा है और आपकी जो अनामिका उंगली है उस पर आपकी माला घूम रही है, तो यहाँ पर क्या प्रक्रिया जा रही है? किससे वह आपके अंदर झनकार जा रही है? कुछ लोग कहते हैं कि क्या बिना माला के हम जप सकते हैं? हमें बिल्कुल जप सकते हो, लेकिन माला से अनुष्ठान क्यों किया जाता है? माला से अनुष्ठान करने के पीछे रीजन ये होता है कि हमारी इस उंगली से हृदय तक की नर्व सिस्टम जुड़ा हुआ है। जब आप इसमें लगातार मोती के मन के सरकाते हैं तो इसमें घर्षण होता है, और घर्षण किससे होता है? तुलसी से, तुलसी की बीड से। कहते हैं ना सभी लकड़ियों की माला नहीं जपी जाती। जो ऐसी लकड़ी, ऐसे मन का ऐसा स्फटिक जिसकी पॉजिटिव एनर्जी हो, तो जो पॉजिटिव एनर्जी वाले तत्व होते हैं उनकी माला हम यहाँ पर जपते हैं। तो जब वो बार बार घर्षण करता है तो एक तो यहाँ से ऊर्जा तरंग हमारे फिंगर के माध्यम से ब्लड के अंदर घर्षण शुरू हो जाता है। दूसरा क्या घटना घटती है? हमारे मुंह में होता है अग्नि चक्र। हमारे मुंह का जो अग्नि चक्र है वो एक्टिवेट होता है और ऊर्जा हमारे भीतर प्रवेश करने लग जाती है। फिर हम क्या करते हैं? ज्ञान मुद्रा लगाते हैं, या जो भी हमारी प्राण मुद्रा, जो भी हम मुद्रा लगाएं, उसमें क्या होता है कि हम एक पर्टिकुलर साइकिल में एक पर्टिकुलर ऊर्जा चक्र का निर्माण करने लग जाते हैं। अब एक गिलास पानी है, पानी आप देखेंगे तो पानी में तो बिजली आपको नहीं लगती। किसी को करंट लगता है पानी पीते समय? नहीं लगता। लेकिन उसी पानी को एक फ्लो के साथ ऊपर से नीचे डाला जाए, नीचे टरबाइन घुमाया जाए और एक तेजी से घूमती टरबाइन से उसी पानी से आप बिजली उत्पन्न करते हैं। अभी आप खिड़की खोलिए, हवा लीजिए, आपको कोई करंट नहीं लगेगा। लेकिन इसी में अगर पवन ऊर्जा के संयंत्र लग जाएंगे तो यही आपको ऊर्जा देने लग जाएगी। इसी तरह हमारे अंदर की भीतर की जो अभी आपने भोजन खाया है, जो भी आप कार्य कर रहे हैं, जो भी ऊर्जा उत्पादन के कार्य हैं, वो ऊर्जा तेजस ओजस वर्चस में कन्वर्ट क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि आपने वो संयंत्र नहीं लगाया ना उपासना साधना आराधना का। जब आप उपासना साधना आराधना का संयंत्र लगाते हैं तो यही भोजन के रस की जो सात्विक ऊर्जा होती है, आप लोगों को पता होगा कि खाना जब पचता है तो क्या क्या बनता है? पहले रस बनता है, फिर रक्त बनता है, फिर मांस, मज्जा, वीर, तेजस ओजस वर्चस। अगर आप उपासना साधना आराधना नहीं करते हैं, आपके जीवन में आपका ध्यान उस पर्टिकुलर आप
आपका ध्यान उस पर्टिकुलर ऊर्जा स्रोत की तरफ नहीं है, आप अपनी ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा कि आपकी रुचि संसार में इस तरह उलझेगी कि वो जो ऊर्जा बन रही थी वो निम्नगामी क्षेत्रों से निकल जाएगी। अब आप एक चीज बताइए कि एक 5 मंजिला बिल्डिंग है और पानी नीचे है, पानी को अगर आपको ऊपर चढ़ाना है तो आप क्या करेंगे? आपको मोटर लगेगी, बिजली की मोटर लगेगी, राइट? लेकिन अगर आपको 5 मंजिला पानी में से नीचे पानी गिराना है तो आपको क्या लगेगा? कुछ नहीं, आप पानी लीजिए, नीचे गिराइए, फटाफट नीचे गिर जाएगा। इसी तरह जब आपके पेट में ऊर्जा बन रही है तो वो ऊर्जा तो बाय डिफॉल्ट नीचे ही जाएगी ना, जल की तरह। उसको ऊपर उठाने के लिए तो आपको कोई ना कोई माध्यम चाहिए। वो रेगुलर माध्यम है, कम से कम 324 बार, 3 to 4 यानी 3 माला की कम से कम ऊर्जा लगती है जब आपकी जो चेतना है वो ऊर्ध्वगामी बनती है रेगुलर यूज के लिए। लेकिन अगर आपको एक स्पेसिफिक ऊर्जा जनरेट करनी है, मान लीजिए आपको एक रूम में लाइट चाहिए, एक 40 वाट का बल्ब, तो आप कम पावर की बिजली ले सकते हैं। लेकिन आपको क्या है, शादी ब्याह है या आपको कोई पर्टिकुलर उत्सव करना है तो आपको ज़्यादा लाइट चाहिए, तो आप ज़्यादा लाइट की डिमांड करेंगे ना, ज़्यादा कंज्यूम करेंगे। तो जैसा कार्य होता है, जैसे आपकी ऊर्जा की रिक्वायरमेंट होती है, वैसे ही समय समय पे अनुष्ठान करवाए जाते हैं। अब हमारे ऋषि लोग जो थे वो बहुत ज़्यादा वैज्ञानिक किस्म के थे। वो जानते थे कि मनुष्य की रिक्वायरमेंट कब कब हाई होती है। जैसे जब 2 ऋतुएं मिलती हैं, जब जब संध्या होती है, तब तब हमारे जीवन में संकट का समय काल होता है। तो उन्होंने क्या कि जितनी संध्या थी वहां पर 9 दिन का नवरात्र सेट कर दिया, आप अनुष्ठान कीजिए, व्रत करिए और आप संकट से बचिए। और क्या होता है, दिन की संध्या सुबह, रात की संध्या शाम, उन दोनों समय के संध्या काल को भी पूजा से जोड़ दिया। मतलब उन्होंने इस तरह से मनुष्य के जीवन को प्रोग्रामिंग कर दिया था अध्यात्म के माध्यम से, जिससे मनुष्य सुखी रहे, निरोग रहे और उसके जीवन में सुख शांति रहे। यज्ञ का विधान उसके जीवन में ऐड कर दिया। अब आजकल इतना हाइजीन चिल्ला रहे हैं, यज्ञ में हर्ब्स डालिए, यज्ञोपैथी के माध्यम से आपकी एयर तक, घर के सामान के साथ साथ आपकी एयर तक पूरी एंटीबायोटिक हो जाएगी, एंटीबैक्टीरियल हो जाएगी। एक एक चीज की बड़ी अच्छी व्यवस्था पूरी ऋषियों ने कर रखी थी। लेकिन समस्या क्या है, समस्या क्या है कि हमारा अब का सिस्टम ही बदल गया है। पहले बच्चा जब पढ़ने जाता था तो पहले बच्चे को कहा जाता था कि भाई रुको, अभी हम आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, शिक्षा की इन्फॉर्मेशन बाद में मिलेगी, पहले हम आपको बताएंगे कि आप मन को कैसे ड्राइव करेंगे। अगर आपको सुख होगा तो आप उसको कैसे हैंडल करेंगे, यदि आपको दुख हुआ, दुख यानी जीवन की गाड़ी में गड्ढे आए, तो आप कैसे हैंडल करेंगे। सुख चढ़ाव है तो चढ़ाव में आपको कैसे रेस से हल्का लगा के चलना है, ढलान है दुख तो वहां पर कैसे करना है। मन की प्रोग्रामिंग पहले क्लियर करते थे, मन को ड्राइव करना सिखाते थे, उसके बाद उनके अंदर इंफॉर्मेशन डालते थे। तो क्या होता था कि बच्चे शुरू के 1 से 3 साल तक तो केवल साधना करते थे, गायत्री मंत्र जप, ध्यान, योग, प्राणायाम। ब्रेन को इतना स्ट्रांग बना दिया जाता था कि भाई अब ये बंदा कुशल है तो वो जितना लोड चाहे उतना लोड ले सकता है। अगर गाड़ी कहीं बिगड़ती है तो गाड़ी बना सकता है, ड्राइव कर सकता है। अब डालो इन्फॉर्मेशन, वेद पुराण, ज्ञान, साइंस, मैथ, कुछ भी डालो, बच्चे ब्रिलियंट निकलते थे। लेकिन अभी क्या है, अभी जब हम बच्चे का एडमिशन स्कूल में कराते हैं तो बच्चे को सिखाते ही नहीं है मन की ड्राइविंग कैसे करनी है। उसके आते ही साथ ए फॉर एप्पल, बी फॉर बर्ड से लेके उसमें जितनी दुनिया जान की इन्फॉर्मेशन डालना शुरू करते हैं। हम सोचते हैं बच्चे के अंदर जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है वो उतना ज़्यादा इंटेलिजेंट है, बट प्रॉब्लम ये होती है कि उसको ड्राइविंग तो आती ही नहीं, आपने इन्फॉर्मेशन से तो लोड कर दिया। अब अगर जीवन में कभी गड्ढे आए तो वो तनाव से बढ़ जाएगा। स्कूली दिनों में तनाव में रहता है, ऑफिस जब जॉब करने लगता है तब तनाव में रहता है,
घर गृहस्थी नहीं संभाल पाता, क्योंकि वहाँ भी वो तनाव को नहीं झेल पाता, क्योंकि उसको प्रोग्रामिंग नहीं आती, उसको नहीं आता गाड़ी कैसे चलाना है मन की, उसको नहीं पता कि उसके अंदर कितनी शक्ति महसूस है। वो तो चेतन जगत को देख रहा है, वो तो देख रहा है मेरे पास तो बस 10% की योग्यता है, बट वो भूल गया है कि उसके अचेतन के पास 90% की योग्यता है। जिस योग्यता को वो अगर जान ले तो वो क्या नहीं कर सकता, मानव से महामानव देव मानव तक का सफर तय कर सकता है। करना क्या है, जितनी भी आपकी उम्र है कुछ नहीं करना है। बहुत बड़ा आप एक चीज देखते हैं ना कि गाड़ी के पहिए में हवा भरने में कितना टाइम लगता है, गाड़ी रोक के हवा भरने में ज्यादा वक्त नहीं लगता, लेकिन वो जो आपने हवा सही से भर दी है ना, उससे गाड़ी बड़े आराम से कई मीटर तक, कई किलोमीटर तक चल जाती है। वैसे ही अगर हम अपने दिमाग के मेंटेनेंस के लिए थोड़ा सा समय प्रत्येक युवा, प्रत्येक वृद्ध, प्रत्येक व्यक्ति लगा ले, तो वो अपनी अनंत शक्तियों से जुड़कर इस जीवन के प्रति उसका नजरिया ही बदल जाएगा। जैसे एक 5th की बच्चे को कह दिया जाए कि नर्सरी का होमवर्क करो, तो उसके लिए कितना आसान हो जाता है। अरे उसका ब्रेन ज्यादा है, होमवर्क कम है, तो फटाफट कर लेगा। अब एक PhD के बच्चे को बोला जाए 5th का काम कर लो, तो वो उसका ब्रेन ज्यादा है, कोर्स कम है, वो कर लेगा। क्यों? क्योंकि उसकी कैपेसिटी बढ़ गई है। इसी तरह अगर आप ध्यान, धारणा, जब तब से अपने ब्रेन की कैपेसिटी बढ़ा लेते हैं, तो जीवन की समस्या आपके लिए कितनी होंगी? छोटी होंगी। अगर आपकी गाड़ी चलते चलते गड्ढे में फंस गई है, तो अगर आप 1 बोतल दारू पीते हैं या 1 माला गायत्री मंत्र जपते हैं, दोनों ही केस में पुरुषार्थ लगेगा धक्का मारने का। लेकिन फर्क क्या होगा, जब आप दारू पीते हैं या आप नशा करते हैं, तो आपको समस्या का बॉटम व्यू मिलता है, तब समस्या आपको बहुत बड़ी दिखती है और आप बहुत छोटे दिखते हो। यानी आपने अपने चेतना का जो 10% भी था, तो उसको आपने 1% कर लिया। अब वो समस्या आपको इतनी विशाल लग रही है कि आप उसको देखकर घबरा जाएंगे। लेकिन जैसे ही आपने 1 माला गायत्री जपी या 3 माला गायत्री जपी, आपकी चेतना ऊर्ध्वगामी होती है, तब आपको समस्या का टॉप व्यू मिलता है, बर्ड व्यू मिलता है। उसमें क्या होता है, समस्या आपको छोटी दिखती है, क्लियर विजन दिखता है, कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, और साथ में प्रॉब्लम के साथ साथ उसका क्या पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकता है, वो आपको नजर आ जाता है। तो यही जीवन की समस्याएं जो आम जनता के जीवन में बहुत बड़ी होती हैं, वो साधकों के जीवन में बड़े आसानी से हैंडल कर ली जाती हैं। इसका मुख्य कारण होता है कि वो अपने भीतर के ऊर्जा केंद्र से जुड़ गए हैं। तो हमें अपने बच्चों को, आसपास के लोगों को यह बात बताना होगा कि अगर आपको अचेतन की शक्ति से जुड़ना है, तो प्रयास तो आपको चेतन स्तर पर ही करना पड़ेगा। ध्यान में आपको बैठना ही पड़ेगा, आपको नियमित जप करना ही पड़ेगा, आपको अपने भीतर स्व संकेत भेजने पड़ेंगे चेतन से कि मैं कौन हूँ, मेरे अंदर भीतर जो शक्ति भंडार पड़ा हुआ है वो कहाँ है, मुझे उसे जानना है। जब आप अपने भीतर लगातार कमांड देंगे, तो आपका ही मन जो बाहर आपको भटकाता है, वही आपका मन अंदर आपको राह भी दिखाएगा। मन के पास ही स्वर्ग की सीढ़ी है, मन के पास ही नर्क की सीढ़ी है। मन ही स्वर्ग पहुंचाता है, मन ही नर्क में डालता है। इसी मन को अगर आप साध लेंगे, मन यानी घोड़ा, घोड़े को अगर आप साध लेंगे तो वो आपको बहुत अच्छा सफर कराता है, और अगर जंगली घोड़े को आप साध नहीं पाए तो वो आपको पीठ से नीचे गिरा देता है। तो हमारे मन को साधने का बहुत सरल उपाय परम पूज्य गुरुदेव ने दे रखा है, गायत्री मंत्र और ध्यान। अब गायत्री मंत्र हम जपते हैं तो हमें, कुछ लोग कहते हैं हमने इतना सारा जप कर लिया, हमें कोई फायदा नहीं मिल रहा। उसके पीछे कारण क्या है कि जब आपने जप किया तो आपका शरीर तो मौजूद था, मगर मन नहीं था पूजन में। आप उपस्थित तो थे क्लास में, लेकिन उपलब्ध नहीं थे। यानी स्कूल में जो भी लेक्चर टीचर ने दिया, मन से तो आप घर में थे, खेल रहे थे बाहर खिड़की देख के, और शरीर क्लास में था, तो जो लेक्चर डिलीवर हुआ वो आप तक नहीं पहुंचा। इसी तरह जब आप पूजा में बैठे हैं और आपका मन बाहर रहता है, या आपको टेंशन रहती है, अरे कोई आज खाना क्या बनेगा,
आज कोई आया तो नहीं, फलाने से बात करना है। अगर आपका मन पूजन स्थल पर 5 मिनट भी नहीं ठहरता है तो वो ऊर्जा को ग्रहण कौन करेगा? ऊर्जा को तो आपके मन को ही ग्रहण करना है। तो पूजा में आपके शरीर की उपस्थिति के साथ साथ आपके मन की उपलब्धता भी जरूरी है। तो आप कहेंगे भाई मन नहीं लगता, कोई बात नहीं। बच्चा पढ़ने में नहीं पढ़ता तो आप क्या करते हो? फिर पकड़ के लाते हो, फिर भागता है, फिर पकड़ के लाते हो। ऐसे ही मन भागे फिर पकड़ के ले आओ। मन की चौकीदारी करनी पड़ेगी। एक चौकीदार क्या करता है? गाड़ी आती है जाती है उसको नोट करता है, लोग आते हैं जाते हैं नोट करता है। वैसे ही अपने विचार की चौकीदारी आपको करनी है। अब केवल पूजन के स्थल पे बैठ के आप विचारों की चौकीदारी करेंगे तो नहीं होगा। आपको प्रत्येक घंटे मन में देखना है, झांक के, कि ये क्या सोच रहा है। आपको अपने मन का भोजन सही करना पड़ेगा। अच्छा एक चीज बताइए, तला भुना खा लेंगे तो रात को गैस बन जाएगी तो क्या अच्छी नींद आएगी? नहीं आएगी ना। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? अगर हल्का भोजन किया है तो रात को नींद अच्छी आएगी। वैसे ही दिमाग में अगर ज्यादा कचरा वाला सोच लिया है तो पूजा में मन कैसे लगेगा? दिमाग में कुछ अच्छा पढ़कर, कुछ अच्छा लिख के, कुछ हल्का मन को दिमाग में अच्छी चीजों का अगर आहार देकर बैठाएंगे पूजा में तो मन जरूर लगेगा। जैसे मैं क्या करती हूँ, अब मैं इंजीनियर हूँ, मैं जॉब करती हूँ, मेरे साथ बहुत सारे काम भी होते हैं, काउंसलिंग भी करती हूँ। तो मैं पूजा करने से पहले गीता का एक पाठ पढ़ लेती हूँ, तो मेरा मन में गीता भर प्रवेश कर जाती है। फिर मैं पूजा करने जाती हूँ। अगर मैं संसार से डायरेक्ट पूजा करने में बैठ जाऊंगी तो मन तो भटकेगा ही। इसी तरह अगर आपके पास में गायत्री चालीसा है तो पहले आप गायत्री चालीसा पढ़ लीजिए, फिर जप शुरू करिए। कुछ पढ़ने का क्रम जो है वो जप से पहले ऐड कर लीजिए, फिर प्राणायाम कर लीजिए, ध्यान करिए। तब आप देखेंगे कि आपकी रोज की अपेक्षा आपका मन ज़्यादा अच्छे से लगेगा। आप अपनी ऊर्जा को ज़्यादा अच्छी तरीके से ऊपर ले आ पाएंगे। अपने मन के भोजन और अपने विचारों के भोजन, इन दोनों को आप सही कर लीजिए और जितना सजता है उतना आप कमर सीधी कर कर ही अपनी साधनाएं कीजिए। आप देखेंगे कि आपके चेतन द्वारा किए जा रहे प्रयास आपके अचेतन के द्वार खोल देंगे। और आप विश्वास मानिए कि अगर आप 6 महीने तक एक निश्चित समय पे, निश्चित आसन पे, निश्चित नियमावली निभाते हुए जब तब ध्यान करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तो रिजल्ट अवश्य मिलता है। इस बात के साथ साथ मेरी बात समाप्त होती है। धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए।